हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ सार संग्रह की बुक, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में राष्ट्रपति। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो योग्य आपको राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होते हैं? तो ये राष्ट्रपति में होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो ये राष्ट्रपति में होते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए कितनी? तो योग्य आपको 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये 50-50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। भारत में कितने चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं क्या? तो स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए 6 माह में। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है आपको नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो ये बिहार से थे। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 57। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो ये होगी आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन की हुई थी। वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है? तो ये भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये राष्ट्रपति को दिया गया है।
दिया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये होगी आपको 14। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो ये हो गया आपको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए, कब? तो ये 6 माह के अंदर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ये कौन कार्यवाहक होगा? तो ये होगा आपको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा? तो ये हो गया आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो ये किस पे रोक सकता है? तो ये रोक सकता है आपको अनुच्छेद 111 पे। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है, किस चीज़ में? तो ये हो गया आपको राष्ट्रपति में। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो ये दी थी तब को अनुच्छेद 123 के तहत दी थी। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये किसकी नियुक्ति की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये हो गया आपको वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है, और उसके बाद संयुक्त राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की जाती है। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानून परामर्श ले सकता है? तो ये अनुच्छेद 143 के तहत। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया? तो ये क्या था आपको? एम हिदायतुल्लाह ने। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो ये धन विधेयक को। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 123 के तहत कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो ये हो गया आपको 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो ये किसके लिए आती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होना चाहिए? तो ये 5 लाख होना चाहिए। 5 लाख होना चाहिए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो ये 15,000 रुपया करना पड़ता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये हो गया आपको 12वां। भारत के राष्ट्रपति ने
ने जिस एकमात्र मामले में वीटो मतलब पॉकेट वीटो शामिल पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था आपको भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ये हो गया आपको एंग्लो इंडिया को है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो ये करेगा आपको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा का पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्णतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। तो क्या करेगा? राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये हो गया आपको विधायी हो गया। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में जो है ना वंशानुगत शासन नहीं है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये हो गया आपको जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो भारत के राष्ट्रपति में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ये हो गया आपको ज्ञानी जैन सिंह। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो ये संघीय संसद करेगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये हो गया आपको सिर्फ राष्ट्रपति को है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन? तो ये राष्ट्रपति हो गया। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो ये कई बार बनाया जा सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव ये क्या रह गया? हाँ, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहा है? तो ये हो गया आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ये हो गया आपको राष्ट्रपति हो गया। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो ये राष्ट्रपति को लिखेंगे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो ये करता है आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है किनको? तो ये हो गया आपको बस संसद के दोनों सदनों को ही है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये सिर्फ 12 को। तो अब हम लोग देखते हैं क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो ये करते हैं आपको उपसभापति करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो ये रहा आपको बीबी गिरी, सबसे कम समय तक ही रहा था। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं।
श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक हो गया आपको 12वां। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होते हैं? तो ये राज्यसभा का होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो ये रहा है आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये संसद के द्वारा होता है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो ये संसद को है। उपराष्ट्रपति अपने मत का उपयोग कब करता है? तो ये मतों के बराबर रहने की स्थिति में ही करता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ये हो गया आपको संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन? तो ये हो गया आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो ये करता है उपसभापति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो ये हो गया आपको संसद के सभी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये हो गया आपको सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो ये संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो ये निकाल सकता है आपको लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती हैं? तो ये होती हैं आपको 5 वर्ष की होती हैं। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को करते। उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 1,000, 10 लाख, 4 लाख रुपया। भारत का उपराष्ट्रपति तो ये कौन हो गया? ये सभी चारों हो जाएंगे। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी हैं। दूसरा हो गया के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करना। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करते समय प्रस्तावित किया जा सकता है किसके में? तो संसद के सभी सदनों में की जा सकती है। संसद के सभी सदनों में की जा सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।